सबों को सलाम। चूंकि वक्त काफी हो चुका है और इंस्ट्रक्शन भी मिलती हैं कि आप वक्त कम लें, लेकिन फिर भी चूंकि हर किसी ने कलमात की तैयारी की होती है और बहुत ज्यादा शॉर्ट टाइम में भी वो सारी बातें हम आप सबों तक बयान नहीं कर सकते हैं, तो जल्दी से आज के इस 5वें कलमे की तिलावत के लिए यूहन्ना 19 बाब उसकी 28 से 30 आयत तक, 19 बाब उसकी 28 से 30 आयत। इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा कि मैं प्यासा हूं। वहां सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, बस उन्होंने सिरका में भिगोए हुए स्पंज को दोपहर का वक्त अगर बाइबल का मुताला करें तो ये सब दिन के तीसरे पहर के आयाम की बयान करते हैं। और जब यीशु अल मसीह इस वक्त कोहे कलवरी पर उस सलीब पर हैं, जो दुखों में हैं, जख्मी हैं, सर पर कांटों का ताज, हाथों और पांव में कील हैं, तो फरमाते हैं कि मैं प्यासा हूं। इस कलमे के लिए जो टॉपिक है वो मैं प्यासा हूं। मुकर्ररीन उलमाए दीन जिनका कहना है कि यीशु इस वक्त रूहों की प्यास के बारे में जिक्र करते हैं, हालांकि वो एक कामिल खुदा है, खुदा के बेटे भी हैं, रूल कुद्दुस भी हैं, और अगर उनकी दुनियावी जिंदगी पर गौर करें तो 33.5 साल जिंदगी जो इन्होंने इंसान के रूप में इस दुनिया पर इंसानों के दरमियान गुजारी, तो वो एक कामिल इंसान भी हैं। तो इंसान होने के नाते उन्हें भी प्यास लगती है, उन्हें भी जख्म लगते हैं, उन्हें भी भूख लगती है। इस वजह से कि कल रात से जब उन्हें पकड़ाया गया तो उसके बाद से वो मुख्तलिफ अदालतों में पेश किए गए और मुख्तलिफ जगह पर उन्हें मुख्तलिफ काजियों के सामने, हाकिमों के सामने पेश किया जाता है और उसके बाद उनके खिलाफ फैसला आता है कि इसे सलीब दो। तो उस सारे मंजरनामे को जब हम अपनी आंखों में लेते हैं, अपनी सोचों और ख्यालों में लेते हैं, तो यीशु अल मसीह का वो सारा मंजर हमें दिखाई देता है कि वो इस वक्त किस दुख में है। जख्मों से चूर, भूख और प्यास से नडाल हैं और कहते हैं कि मैं प्यासा हूं। और पास खड़े हुए सिपाही क्या करते हैं कि जूफे की शाख पर स्पंज के जरिए खुदावन यीशु अल मसीह को वो सिरका पिलाते हैं। जूफे की शाख, जूफा एक खुशबूदार पौधा है और उसकी शाख लेते हैं, उसके ऊपर स्पंज जो कि आजकल वाला स्पंज नहीं है जिससे आप लोग बर्तन धोते हैं, या मोल्टी फोम वाला स्पंज, ये वो स्पंज उस जमाना में नहीं थे। वो स्पंज जो है पुराने लोगों को पता है, जो बुजुर्ग हैं या जो गांव देहात के लोग रहते हैं, वो स्पंज सूखी हुई तोरई है, सूखी हुई तोरई का उस जमाना में स्पंज इस्तेमाल होता था।
उस को कहते हैं जूफे की शाख पर उस स्पंज को लगाकर यस्सु अल मसीह के जुबाने मुबारक पर रखते हैं और कहते हैं कि अगर तू प्यासा है तो ये पी ले। तो यस्सु अल मसीह कामिल इंसान होने के नाते दुनियावी प्यास भी रखते हैं और कामिल खुदा होने के नाते रूहों की प्यास भी रखते हैं। ना सिर्फ सलीब पर बल्कि पैदाइश से लेकर और सलीब के पैगाम तक वो रूहों की प्यास रखते, बल्कि आज भी और आने वाले वक्तों में भी खुदावंद यस्सु अल मसीह रूहों की प्यास रखते हैं। वो कहते हैं, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी मेरे पास आ। क्यों? उन्होंने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान दी, अपना कीमती लहू सलीब पर बहाया ताकि हम सब उस लहू के वसीला से निजात पाएं। क्योंकि आज यौम कफारा का दिन है। कफारा के लफ्जी मानी है रिहाई, आजादी, मखलसी। तो इस वजह से आज जो यौम कफारा है वो यस्सु अल मसीह ने हम सबों के गुनाह अपने ऊपर लिए और हमारे लिए बलिदान हो गए। इस सलीब पर उन्होंने अपनी जान कुर्बान की कि हम सबके गुनाह अपने ऊपर लेकर हमें गुनाहों से आजादी बख्शी, ताकि हम सब उसके बेटे और बेटियां कहलाने वाले बने। बुजुर्गों ने बड़ी तफसील से कुफारा के बारे में बताया कि शरीयत में कुफारा कैसा होता था। मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा, वो बहुत लंबा चैप्टर बन जाएगा। बुजुर्गों ने काफी डिटेल से बताया। आप घर जाके कुफारा के बारे में, शरीयत में जो कुफारा है, एबार की किताब का मुताला करें, उसके 16 बाब को पूरा पढ़ेंगे तो आपको कुफारा का पता चल जाएगा। शरीयत का कुफारा और फजल का कुफारा, अगर इब्रानियों 15-16 बाब को पढ़ेंगे तो आपको फजल के कुफारा के बारे में भी पूरी तफसील से पता चल जाएगा। चूंकि शरीयत मूसा की तरफ से और फजल मेरे और आपके यस्सु अल मसीह की तरफ से नाजिल हुआ। शरीयत कोहे सीना पर और फजल कोहे कलवरी पर जारी होता है। तो अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह इस वक्त उस दुख की घड़ी में हैं, क्योंकि वक्त बहुत कम दिया गया है। कहा आपने ज्यादा नहीं बात करनी है, ज्यादा नहीं बोलना है, 10 मिनट आपके पास हैं। तो 10 मिनट में मेरी कोशिश है कि जो मेन बातें हैं वो आप तक पहुंचाऊं, कि आपको समझ आ जाए। बहुत ज्यादा डिटेल में जाना भी, वो फिर जो हमने पिछला सुना होता है, सीखा होता है, वो हमारे ज़हनों से, दिमागों से निकलता जाता है और हमारे दिमाग उस तरफ लगते जाते हैं कि ये आदमी जो सामने आ चुका है अब नया कलमा क्या बयान करेगा। तो इतनी ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। यस्सु अल मसीह उस वक्त मेरी और आपकी खातिर अपनी जान दे चुके और उसने कहा कि मैं प्यासा हूं। और ये दोनों बातें ही हकीकत हैं। अगर हम दुनियावी तौर पर, इंसानी तौर पर देखते हैं तो यस्सु अल मसीह उस वक्त पानी की प्यास भी रखते हैं, और अगर उन्हें कामिल खुदा के तौर पर देखते हैं तो वो रूहों की प्यास भी रखते हैं। क्योंकि यस्सु अल मसीह हम सब जितने भी हैं सबके गुनाह वो अपने ऊपर उठा लेंगे, क्योंकि वो आए इस दुनिया में गुनाहगारों के लिए थे। गुनाह की तरफ भी नहीं जाऊंगा, फिर पैदाइश से ही इसका जिक्र आएगा तो फिर काफी डिटेल में जाना पड़ जाता है, क्योंकि ये कलमात बहुत क्लोज हैं, बहुत क्लोज हैं। तो हर किसी को उसका हिस्सा बांटा जाता है। तो वो ऐसा हो जाता है कि अगर हम ज्यादा डिटेल में जाते हैं तो दूसरे कलमे के साथ हम लोग ज्वाइंट हो जाते हैं, और जिन्होंने दूसरे कलमे की आगे तैयारी की होती वो कहता है कि ये तो मैंने बयान करना था, ये भाई ने या बहन ने पहले ही बयान कर दिया, अब मैं इतनी तैयारी कर चुका, मैं क्या बयान करूंगा। तो जरूर है कि वक्त का ख्याल रखना चाहिए और खुदावंद आपको इस सारे कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। आमीन।